जय हिंद दोस्तों। चलिए आज हम पढ़ाई से हट करके कुछ विशेष बात करने आए हैं आप लोग से। देखिए हम लोग बिहारी हैं और बिहार में बिहारी होकर के बिहार के चुनाव की बात ना हो, ये हो ही नहीं सकता है। तो चलिए आपको भी पता है कि बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाले है और 2 चरण में चुनाव हो रहा है, जिसका कल यानी 6 नवंबर को पहला चरण है और 11 नवंबर कौन सा चरण है मेरे भाई? दूसरा चरण है। देखिए हम भी बिहारी हैं, आप लोग भी इस चीज को समझते होंगे। देखिए कोई भी बिहारी होगा तो इस बात को जरूर समझेगा कि देखिए बिहार के कुछ मुद्दे क्या हैं, हम किस सरकार को चुने जो हमारी जरूरतों को पूरा करेगा। देखिए मेरे भाई, बिहार में आपको पता होगा कि आजादी के कुछ सालों तक बिहार टॉप 5 राज्यों में था, लेकिन अभी बिहार की स्थिति आप लोग देख रहे होंगे। गरीबी में नंबर 1 है, बेरोजगारी में नंबर 1 है, पलायन सबसे ज्यादा यही होती है। अब सोचिए किस नेता से हमें उम्मीद है। देखिए मेरे भाई, कभी भी उम्मीद करिएगा ना, किसी से उम्मीद करिएगा ना, तो एक चीज जरूर सोचिएगा कि मेरा बच्चों का भविष्य कहाँ है, मेरे बेटा बेटियों का भविष्य कहाँ है। हम लोग ऐसे ही जाते हैं, जाति के नाम पर वोट देते हैं, धर्म के नाम पर वोट देते हैं। अरे ये सबसे भाई बिहार चलने वाला नहीं है। हमारा जो कभी बिहार का बदलाव होगा, तो आप लोग देखिए सब कोई पढ़ लिख रहा है, हम भी पढ़े लिखे हैं, आप लोग भी पढ़ रहे हैं इस चीज को। शिक्षित होने का मतलब ये नहीं है कि हम समाज को कैसे बदलेंगे। देखिए समाज बदलेगा तभी बदलेगा जब आप लोग इसके लिए जागरूक होइएगा। देखिए हम बिहार में किसी पार्टी का सपोर्ट ना कर रहे हैं, ना किसी का विरोध कर रहे हैं। देखिए सब पार्टी अपने अपने हिसाब से काम करती है, जैसे राजद हो गई, भाजपा हो गई, अभी एक नई पार्टी आई है जनसुराज, बिहार में कुछ अच्छा काम कर रही है। देखिए सब, देखिए स्वतंत्र भारत के भाई स्वतंत्र नागरिक, हम भी स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक हैं। तो चलिए ये सब देखते हुए बिहार चुनाव में आप लोग मत देने जाइए, वोट देने जाइए। कल जब पहला चरण का वोट देने जाएंगे आप लोग, तो एक बार वोट देने से पहले जरूर सोचिएगा अपने बच्चों के बारे में, अपने स्थितियों के बारे में, पलायन के बारे में, कि आखिर ये सरकार कौन सरकार रोक सकती है। आखिर तो कोई ना कोई इस सरकार को जिम्मा लेना पड़ेगा। देखिए हम लोग नॉर्मल आदमी, हम तो इसे रोक नहीं सकते हैं, या आप लोग भी जो बिहार के जो जनता है इससे रोक नहीं पाएगी। इस सिस्टम में जो बैठे लोग हैं वही इस चीज को क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। चलिए बाकी भाई जो भी पार्टियां हैं अपनी दमखम भर रही है। बिहार विधानसभा में राजद हो, बीजेपी हो, जनसुराज हो, सभी पार्टी अपने दमखम से प्रचार प्रसार भी कर रही है। और आपको पता होगा कि आचार संहिता लगा हुआ था, तो आज 5 तारीख है शायद, तो आज चुनाव प्रचार बंद हो गए होंगे, एक दिन पहले बंद हो जाती है। बाकी भाई कल हम लोग भी, हम भी, मेरा भी मनेर विधानसभा क्षेत्र से हम आते हैं, हम भी कल वोट करेंगे। देखिए सबको वोट देना चाहिए, सबको वोट दीजिए, अपने अधिकार को चुनिए। मेरा अधिकार क्या है इसके जानने का हक है मेरे भाई। जब तक इस चीज को नहीं जानेगा ना, तो सरकार आती रहेगी जाती रहेगी। सोचिए कि हम लोग इस बदहाली में कैसे जी रहे हैं, बिहार इतना पीछे क्यों हो गया। देखिए नीतीश जी भी अच्छा काम किए, लालू जी भी बहुत अच्छे काम किए। लालू जी जब 90-95 से जब शासन काल में है, तो उन्होंने सोचे कि जो गरीब लोग थे उनका आवाज दिया, और समझिए कि गरीबों का एक मसीहा कर सकते हैं। लालू जी ने बहुत बेहतरीन काम किया। देखिए लालू जी का हम भी समझिए कि राजनीतिक तौर पर बहुत बड़ा समर्थक है, मानते हैं उनको कि उन्होंने समाज में एक आवाज दिया, बुलंद किया, लोगों का आवाज उठाई। उसके बाद शासन बगडोर, एक उनके ऊपर कहिए कि एक दाग धब्बा लग गया, जैसे लोगों ने अफवाह उड़ाते चला कि जंगल राज है, और इसी कारण उनको सत्ता से भी बेदखल कर दिया गया। उसके बाद नीतीश जी का जो शासन आया, उन्होंने शिक्षा में बहुत अच्छा काम किया। इसके लिए पूरे बिहार का लोग उन्हें भूल नहीं सकता। क्यों भूलेगा भाई? क्योंकि देखिए शिक्षा उन्होंने बढ़ाया है, ये बात सत्य है। जो प्रशासन था, प्रशासनिक तौर पर उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, प्रशासन को भी मेंटेन किया। अब देखिए धीरे धीरे, देखिए एक चीज ये भी ध्यान रखना चाहिए कि एक ही पार्टी को अगर लगातार आप जिताते रहेंगे ना, तो कभी भी आपको वोट नहीं करेंगे, मतलब उस तरह से आपको कभी भी विकास की ओर नहीं ले जाएगी। क्योंकि देखिए उसको पता है कि कुछ हो या ना हो, जितना हम ही को है। नीतीश जी 2005 से विधानसभा चुनाव जीते और वहीं से शासन अब तक करते आ रहे हैं। देखिए एक लंबा काल हो गया, तो इस बार कोशिश करिए, ऐसा नहीं बोले कि नीतीश जी ने खराब काम किया, वो बहुत अच्छे हैं। बिहार के लिए जो किया हमको नहीं लगता शायद कोई कर पाए ऐसा, लेकिन उन्होंने बहुत कुछ किया। लेकिन ऐसा होना चाहिए भाई कि न्यू बदलाव होना चाहिए, युवा को आगे आना चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में कोई बहुत बड़ा क्रांति लाने के लिए कोई ना कोई युवा ही आगे आएगा जो शिक्षा बढ़ा। देखिए हम लोग शिक्षक हैं, तो जाहिर सी बात है हम लोग शिक्षा की ही बात करेंगे। तो शिक्षा में कौन लाएगा आगे, इस चीज को सोचना पड़ेगा। रोजगार कौन लाएगा? जो सरकार इस चीज पर अगर बात करेगी ना, उसी को आप वोट दीजिए। चलिए हम आप लोग से अंतिम में यही कहेंगे कि, और एक बात याद रखना मेरे भाई, राजनीतिक दौर में अपने आपसी विवाद मत करने ला लो। तू कहेगा राजद है, हम बीजेपी, हम जनसुराज हैं, इसमें कभी मत पड़िएगा। क्योंकि देखिए नेता नेते रहता है, सब नेता का मतलब हो गया चोर। जितने भी नेता सब एक रहेगा, सब चोर है सब, भले वो कोई बोले या ना बोले, चाहे वो राजद जी के हो, चाहे वो भाजपा के हो। भाजपा प्रशासनिक तौर पर चोरी करता है, आपको पता नहीं चलेगा ना, हमें पता है, हम कैसे बता पाएंगे। लेकिन देखिए वो लोग एक रहेगा। आप सोचो नहीं कि लालू जी के बेटा का शादी होगा तो हम लोग जाएंगे, जब जाएंगे नीतीश कुमार जाएंगे,
नीतीश कुमार जी का रिसेप्शन घर में किसी का होगा तो हम जाएंगे? कभी भी जाएंगे तो लालू प्रसाद यादव जी ही जाएंगे। तो देखिए, आप इसके कारण आप लोग आपसी विवाद ना करिए, आपसी मतभेद ना करिए, भाईचारा बना के रखिए। और चलिए, कल का वोटिंग है, आप लोग अच्छे से पहला चरण के चुनाव में अच्छे से सोच समझ करके वोट डालिए, ये हमारा अधिकार है। चलिए दोस्तों, जय हिंद।